एक गांव में एक पुराना रिवाज था कि जब कोई बुजुर्ग 80 साल का हो जाता तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था ताकि गांव का अनाज बचे। एक किसान अपनी बूढ़ी माँ को जंगल में छोड़ने के लिए ले जाता है। रास्ते में दोनों चुप रहते हैं, दोनों का मन उदास है। वह अपनी माँ को पीठ पर लादकर पहाड़ों और लकड़ी के पुलों से गुजरता हुआ उस जंगल की ओर बढ़ता है जहाँ बुजुर्गों को छोड़ने की प्रथा थी। रास्ते में उसे पेड़ की टहनियाँ टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखता है तो माँ टहनियाँ तोड़कर रास्ते पर डाल रही थी ताकि बेटा वापसी में रास्ता न भटके। माँ की यह ममता देखकर किसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि वह भले हो, लेकिन सम्राट के इस क्रूर नियम को तोड़ नहीं सकता। आखिरकार वे जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचते हैं। माँ बेटे को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वह चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। किसान अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोता है, लेकिन माँ उसे जल्दी घर जाने को कहती है। यह विदाई हमेशा के लिए थी। वापस लौटते समय किसान की आंखों से आंसू बह रहे थे। मौसम खराब हो जाता है, बर्फ गिरने लगती है। उसे माँ की याद आती है कि वह इस ठंड में कैसे रहेगी। वह तुरंत अपनी पीठ पर लदा टोकरा फेंक देता है और दौड़कर माँ के पास वापस जाता है। वहाँ माँ चटाई पर बैठी अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। किसान की आंखें नम हो जाती हैं। वह माँ को पीठ पर लादकर घर की ओर दौड़ता है। वह ठान लेता है कि वह अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेगा। घर पहुंचकर गांव वालों से बचाने के लिए वह माँ को तहखाने में छिपा देता है। रोज रस्सी से खाना नीचे भेजता है और दिन में खेतों में काम करता है। लेकिन जल्द ही गांव में एक बुरी खबर आती है। हाकिम ने आदेश दिया कि गांव वालों को मिट्टी से रस्सी बनानी होगी, वरना उनकी जमीन छीन ली जाएगी। किसान परेशान हो जाता है क्योंकि मिट्टी से रस्सी बनाना असंभव था। जब वह माँ को खाना देने जाता है, माँ उसकी परेशानी भांप लेती है। वह सलाह देती है कि रस्सी को पहले नमक के पानी में भिगोया जाए ताकि वह मजबूत रहे। किसान ऐसा करता है और हाकिम को रस्सी दिखाता है। हाकिम खुश होकर उसे इनाम देता है। कुछ समय बाद हाकिम एक और मुश्किल काम देता है, रस्सी को टेढ़ी मेढ़ी बांस की नली में से निकालना। माँ फिर सलाह देती है कि मकड़ी के धागे को बांस में से निकाला जाए। किसान ऐसा ही करता है और सफल हो जाता है। हाकिम उसकी बुद्धि से प्रभावित होकर पूछता है कि उसे यह तरकीबें कहाँ से आई। किसान सच बता देता है कि यह सब उसकी माँ की सलाह थी। जब यह बात सम्राट तक पहुंचती है तो उसे एहसास होता है कि बुजुर्ग बेकार नहीं होते, बल्कि उनकी बुद्धि और अनुभव अनमोल होता है। वह उस क्रूर रिवाज को खत्म कर देता है। इसके बाद किसान और उसकी माँ खुशी खुशी